तर्क वितर्क या उनके साथ ऐसा कुछ घटित होता है कि जहाँ विज्ञान कहता है कि हमें तर्कों की ज़रूरत है, हमें विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरना होता है। ऐसे ही हमारे बीच में संत हैं जो पिछले 28 महीनों से निराहार सिर्फ नर्मदा जल के ऊपर जीवित हैं। हालांकि ये भी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का ही एक हिस्सा है, जिनको आज कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बीच है सदगुरु दादाजी महाराज। ये एनर्जी कहाँ से इतनी मिलती है, वही पुराना सवाल मेरा से। ये माँ नर्मदा दुनिया का सबसे असाधारण नदी के रूप में है, जो हमारी भगवती है, शक्ति का स्वरूप है। ये नर्मदा के जल की वो विलक्षण क्षमता है, और दुनिया का सबसे असाधारण जल जो है वो माँ नर्मदा का है। यहाँ का हवा, मिट्टी, पेड़, पत्थर सब, ये महाव्रत जो हम कर रहे हैं, या इसको साधना हम समझ लें, ये साधना प्रकृति पर केंद्रित है। हम सिर्फ समाज को और दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि प्रकृति केंद्रित जीवन सबसे बेहतर। हर एक व्यक्ति की चाह होती है सबसे बेहतर जीवन जीने की। हर एक व्यक्ति की चाह होती है सबसे बेहतर जीवन को बनाने की। हर एक व्यक्ति की चाह है सबसे बेहतर दुनिया में काम करने की। तो हम गांव से, घर से, परिवार से ये बोलते हैं कि यदि सबसे बेहतर हमें जीवन को जीना है, और सबसे बेहतर यदि कोई हमें जीवन दे सकता है, और सबसे बेहतर हमारे जीवन को सुरक्षित कोई रख सकता है, तो वो केवल दुनिया में माँ है। और हम ही हैं कि हम दुनिया में हम ही हैं जो हम माटी को, धरती को माँ के रूप में पूजते हैं। हम ही हैं जो नदियों को माँ के रूप में पूजते हैं। और दुनिया के लिए वो नदी है, हमारे लिए वो भगवती है, शक्ति का स्वरूप है। और दुनिया का सबसे असाधारण जो जल है वो नर्मदा का है। ये महाव्रत, ये साधना हम सिर्फ समाज को, दुनिया को ये बताने के लिए कि प्रकृति केंद्रित जीवन शैली, प्रकृति केंद्रित व्यवस्था और प्रकृति केंद्रित विकास की ये परिकल्पना है। जो व्यक्ति प्रकृति के अपने समीप है, प्रकृति हर एक क्षति की पूर्ति करने में सक्षम है, और प्रकृति ही है जो सबसे बेहतर जीवन को हमें देती है। और आज नर्मदा का जल दुनिया के अंदर सबसे असाधारण है कि एक तरफ आहार का दर्जा अन्न को मिलता है, दूध को मिलता है, और वही है कि माँ नर्मदा का जल का हम सेवन करते हैं। और अभी तो हम परिक्रमा में हैं, हम रोज़ 25 किलोमीटर चलते हैं, और दुनिया, घर परिवार, भक्त प्रेमी देखता है कि जल से कैसे 25 किलोमीटर चल रहे हैं। और प्रकृति की जीवंत समर्थता ये माँ नर्मदा से हमें प्राप्त हुई, कारण माँ नर्मदा पर और प्रकृति पर केंद्रित हम जीवन को जीने का एक प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ चारों तरफ आज संक्रमण है, आज आपदा है, तरह तरह के रोग और दोषों का शिकार घर परिवार हो रहा है, तो आज इस संक्रमण के और आपदा के दौर पे कि ये संक्रमण और आपदा है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति की उन चक्रों का समन्वय और संतुलन बिगड़ा है जीवन शैली के कारण, गलत आचरण के कारण। तो हम गांव से रोज यही प्रार्थना करते हैं और गांव को समझाने का प्रयास ये करते हैं कि हमारी जीवन शैली या हमारा जो व्यवस्था है वो प्रकृति पर केंद्रित है, नर्मदा पर केंद्रित है, इस धरती पर केंद्रित है। और जितना हम इस माटी का संरक्षण संवर्धन करेंगे, जितना हम नर्मदा के उस जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखेंगे, और वो अमृत तुल्य जल जो सिर्फ जीवन ही नहीं है, दुनिया में सिर्फ नर्मदा का जल है जो सिर्फ जीवन ही नहीं दे रहा, एक जीवन को बचाने का भी वो काम कर रहा है। और ये आज समाज के सामने है कि हम इतने बढ़िया हम चल रहे हैं, और हमें किसी प्रकार का कोई थकान, कोई कमजोरी नहीं है, हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, और हम माँ नर्मदा पर। आजकल एक बहस मीडिया में छिड़ गई है सनातन संस्कृति को लेकर। जैसे अभी आपने मीडिया में चल रहा है कि बागेश्वर धाम के जो वीरेंद्र शास्त्री जी हैं, उनको विज्ञान की कसौटी पर तोलने की कोशिश की जाती है। क्या सनातन संस्कृति और विज्ञान इन दोनों का? हमारी जो सनातन संस्कृति है वो प्रकृति पर केंद्रित है, और हमारी संस्कृति, हमारा जीवन सब प्रकृति पर केंद्रित है।
और कहीं ना कहीं प्रकृति की उस जीवंत समर्थता पर आज प्रश्न चिन्ह बहुत सारे लोग लगाते हैं। लेकिन जिसने जीवन को जिया है, हमारा जो भी व्यवस्था है और जो भी हमारे सनातन धर्म की परंपराएं और मान्यताएं हैं, वो ज्ञान और विज्ञान की कसौटी पर पूर्णतः खरी है। इसमें किसी प्रकार का, चाहे हमारा वेद हो, चाहे वो राम का चरित्र हो, चाहे वो कृष्ण का चरित्र हो, हम रोज कहते हैं कि एक राम का चरित्र ही और हरि का चरित्र ही आदर्श है, जो दुनिया को प्रकृति केंद्रित जीवन शैली और व्यवस्था का जीवंत प्रमाण दे रहा है। वन में रहकर राम बने हैं और वन में रह के मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं। हम उसी राम की आराधना करते हैं जो गंगा और सरयू को मान लेते हैं, और नर्मदा के पट पर वो शिव उपासना करते हैं। नर्मदा को मान देने वाले, गंगा को मान देने वाले वही राम हैं जिनको हम नाम स्मरण कर रहे हैं। वो कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं और वही द्वापर में आके गोवर्धन का मान बढ़ाते हैं। पहाड़ों में छिपी हुई जीवन शक्ति को उन्होंने बताया है और पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप गुरु गोविंद ने बताया है। ये हमारी सनातनी परंपरा मान्यताएं हैं कि हम माटी को पूज रहे हैं, पेड़ पहाड़ों को पूज रहे हैं, और जो भी हमारे सनातन धर्म की मान्यताएं परंपराएं हैं वो ज्ञान और विज्ञान की कसौटी में बिल्कुल खरी है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है।